मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सॉलिड स्टेट यूनिट सेल कंप्लीट हो गया है। यूनिट सेल कंप्लीट, लेक्चर 1, 2, 3 और रिजल्ट क्वेश्चन सब कुछ फाइनल हो गया है। 30 पॉइंट तक हम लोग लास्ट क्लास लेक्चर 3 में डिस्कस कर लिए थे। एक लेक्चर और मैं इसमें डिस्कस करूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर जो लेक्चर 4 है, ओनली क्वेश्चन। कुछ आईटी का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था आईटी एडवांस में। मेंस का क्वेश्चन और मेडिकल एम्स का नीट का डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं और आप सॉल्व करिएगा। आसान है, एकदम इजी। कुछ 30 सेकेंड 40 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले मेडिकल क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। और मेडिकल क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। 2 क्वेश्चन, एक नीट का मैंने लिया और एक एम्स का, क्योंकि इतना आसान आसान छोटा छोटा क्वेश्चन है कि हम लोग को थोड़ा टाइम बचेगा अगर 2 क्वेश्चन मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो दोनों का क्वेश्चन का मैंने प्रेजेंटेशन किया था, ठीक है। सो ये है एम्स का क्वेश्चन और मेडिकल में भी आया हुआ है, और ये नीट का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है एनायन फॉर्म HCP लैटिस। रिजल्ट पढ़ चुके हैं। HCP का यूनिट सेल में जो ए रहेगा, ए का वैल्यू हो गया 6, क्योंकि आप जानते हैं HCP का फिगर आप पढ़े हुए हैं कि HCP ऐसे बोलते हैं। ये हुआ HCP और यूनिट सेल, इसके बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ आपका, और कहाँ एटम रहता है सब चीज़ आप जानते हैं। यहाँ पे ये है HCP का यूनिट सेल ऐसा, और इसमें HCP में एटम एनायन फॉर्म HCP यूनिट सेल। सो एन का वैल्यू 6 होता है। कहाँ कहाँ रहेगा वो पढ़ा हुआ है, 1 2 3 ऐसे इस तरह से फेस सेंटर्ड है। तो रिजल्ट में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। यह है HCP का यूनिट सेल ऐसे। तो एनायन फॉर्म HCP यूनिट सेल और केटायन C ऑक्युपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर n का वैल्यू आप जानते हैं कि n का वैल्यू 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो n के बराबर ही होता है। तो n के बराबर जो हो गया वो 6 ही हो गया, बट इसका 75%। तो 75% का मतलब हुआ 3, 75/100 और इंटू 6, सो 3/4। ये हुआ 3/4 इंटू 6, सो कैंसिल हो गया। तो यहाँ हुआ 9/2, यह है 9/2। बाकी हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो जब लेंगे ए और बी, ए सी, तो A:C, तो यहाँ रेशियो लेंगे तो 6:9/2। 3 कॉमन फैक्टर है तो 2, 3/2, सो 4:3 हो गया। फॉर्मूला बना लीजिए, तो ऑप्शन में रहेगा। सो फॉर्मूला, सो चेक कर लेंगे A4 और C3, ये रहेगा फॉर्मूला। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C3A4, तो ये ऑप्शन में रहेगा। काफ़ी आसान है, 1 मिनट के अंदर बन जाता है। ये भी क्वेश्चन एम्स का है, कितना इजी है। तो क्यूबिक यूनिट सेल, एटम डब्ल्यू एट ऑल कॉर्नर। तो क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर कॉर्नर सारे कॉर्नर पे हैं। तो आप जानते हैं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको फिगर बनाना है, आप जानते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल है और एटम जो डब्ल्यू और ऑक्सीजन सोडियम का पोजीशन कहाँ है। तो ये है डब्ल्यू। अगर आप फिगर बनाएंगे तो ब्लू कलर से मैंने डब्ल्यू लिखा हुआ, तो ये ब्लू कलर वाला सारा डब्ल्यू हो गया। तो लिखा हुआ ओनली एट कॉर्नर, ये है एटम डब्ल्यू। तो वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू जो हो गया 8 × 1/8, सो ये वैल्यू हो गया 1। और ऑक्सीजन एट द सेंटर ऑफ एज का सेंटर, एज का सेंटर ये हो गया। तो सब पढ़े हुए हैं आपका। इसका वैल्यू 1/4 होता है, तो आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो ये हो गया 3, ठीक। और एटम सोडियम एट द सेंटर ऑफ क्यूब, बॉडी सेंटर पे, ये है सोडियम, यहाँ है सोडियम। इसका वैल्यू तो सिंगल 1 हो गया।
बाकी आप रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेंगे आपका रेशियो मिल जाएगा। सो W इज टू ऑक्सीजन इज टू सोडियम, तो रेशियो हुआ 1:3:1। सो फॉर्मूला सोडियम टंगस्टन O3 होगी। चार्ज चाहिए तो चार्ज कोई स्प्लिटिंग करने के लिए बोला जाता है, तो सोडियम पे चार्ज फिक्स है, टंगस्टन पे चार्ज कर लीजिएगा +5। ऑक्सीजन तो चार्ज अगर बैलेंस करना हो तो 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दो का सेट हम लोग लेंगे, दो दो क्वेश्चन साथ करेंगे क्योंकि बहुत आसान सा है, बस आपको दिखाना था कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 मिनट में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और काफ़ी आसान है और दोनों एक जैसा ही है, लग रहा है एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है। ये नीट का क्वेश्चन है कि ऑक्साइड एंड क्रिस्टलाइजेज इन CCP। तो आप जानते हैं, आप रिजल्ट जानते हैं कि CCP या FCC में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 4 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगा, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड इसका डबल होता है। ये सब पढ़ा हुआ आपका, ये जानते हैं आप। तो यहाँ पे है ऑक्साइड आयन इन द CCP, तो इसका मतलब ऑक्साइड आयन तो हो गया 4, तो 4 है ऑक्साइड आयन। 4 आप जानते हैं ऑक्साइड आयन ये हो गया। और A+2 इन 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 8 है, तो 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8, तो ये हो गया आपका 2 हो गया क्या, तो A+2, ठीक है। और B+ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है, तो 4, सो B+, तो 4 हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है, तो 4 हो गया आपका B+। चार्ज भी देख चेक कर लेते हैं, अब तो फॉर्म रिजल्ट भी है, फॉर्मूला भी आपको आ रहा है, तो रेशियो एक्चुअली हमें लेना होता है, तो A और B और ऑक्साइड अगर हम लोग ये रेशियो लेंगे तो 2 कॉमन फैक्टर है, तो 1:2:2, तो फॉर्मूला हो गया A B2O2, A हुआ B2O2, ये फॉर्मूला A B2O2, सिंपल। और ब्रेक करेंगे तो ब्रेक में तो आ तो रहा है आपका चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो ये हो गया, ये 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव। नेक्स्ट, चलिए फॉर्मूला अब ब्रेक करते हैं। सेम ये है, इसमें फॉर्मूला था, उससे आपको बताना था कितना, ये क्वेश्चन था कि और क्वेश्चन से फॉर्मूला निकालना था, उसमें फॉर्मूला से बताना है कि कितना टेट्राहेड्रल वॉइड कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, और उससे परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए आपका जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं हम लोग। ये जो फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला है क्या आपका x और Y2O4, इसका मतलब जो है X:2Y:2 ऑक्सीजन का रेशियो जो हो गया, ये रेशियो हुआ 1:2:4, तो ये रेशियो से आपको पहचानिए, इस रेशियो से समझिए। इस रेशियो में ऑक्साइड एंड इन CCP, इसका मतलब ये तो CCP में 4 हो गया। और Y कितना चाहिए, X चाहिए कितना, X चाहिए 1, और टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसका मतलब श्योर ये 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ताकि 1/8 इंटू 8 और इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि ये x चाहिए ना 1 आपको, तो 1 तो तभी होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड 1/8 करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गया, 8 इंटू 8 1 हो गया। और y इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, y कितना चाहिए 2, तो ये श्योर जो है 1/2 करना है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो गया, 1/2 इंटू 4, मतलब आंसर हो गया 2। तो अब जाके मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड
ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना परसेंट, 50%, 50% आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। और हमें देन परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है 1/8, 1/8 जो होगा 12.5%। तो चेक कर लेंगे आंसर। सो देन परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बाय एक्स, सो ये है 12.5%। और अगर पूछता, अगर ये क्वेश्चन रहता तो ये आंसर हम लोग करते, अगर ये पूछा जाता तो हम लोग बोलते 50%, क्योंकि ये 1/2 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। सो ऐसे लिखा रहेगा। इसे फॉर्मूला निकालना है, कई बार उल्टा भी पूछा जाता है, फॉर्मूला दे देगा, उससे आपको कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहा है या कितना फ्रैक्शन है। तो ये है 1/2 फ्रैक्शन, 1/8 फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एम्स का क्वेश्चन है दोनों, और मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, आसान सा क्वेश्चन है। प्लानिंग करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टलाइजेज इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड जेडएस काफी फेमस स्ट्रक्चर है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसी को फॉलो कर रहा है एजीआई, और उसी स्ट्रक्चर को, जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर को ही एजीआई क्रिस्टलाइज कर रहा है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर को सिल्वर आयोडाइड फॉलो कर रहा है। लिखा हो पेपर में, एजीआई क्रिस्टलाइजेज इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर वेयर आई माइनस इज एट लैटिस पॉइंट, और देन परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय एजी प्लस। इतना आसान है। देखिए, अगर फॉर्मूला देख रहा है एजीआई, एजी प्लस आई माइनस, ठीक है। रेशियो, क्या रेशियो देख रहे हैं, तो रेशियो देख रहे हैं 1:1, 1:1 है ना, इक्वल रेशियो। तो कितना परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय, तो श्योर 50% होगा, क्योंकि कोई भी यूनिट सेल हो, एफसीसी हो, बीसीसी हो, एचसीबी हो, कोई यूनिट सेल में जब आप जानते हैं कि एन नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो अगर एन हो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 2n होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो n के बराबर होता है। तो अगर आपको रेशियो 1:1 चाहिए, 1:1 रेशियो चाहिए, तो अगर यहाँ लिखा हुआ है आई माइनस इज लैटिस पॉइंट, तो अगर आई माइनस, अगर रेशियो देख रहे हैं 1:1, तो अगर ये लैटिस पॉइंट पे है, अगर ये n है, तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2n हो जाएगा, बट रेशियो क्या करना है 1:1, तो आप श्योर यहाँ लिखेंगे कि हाफ ऑफ द 2n, हाफ ऑफ 2n, तब ना 1:n, 1:1, सो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये है लैटिस पॉइंट, ये सारा लैटिस पॉइंट पे है। तो आसान है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, इसका नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं था। बस आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है एजीआई, और आई माइनस लैटिस पॉइंट पे है, रेशियो 1:1 है, तो आई माइनस लैटिस पॉइंट पे है, तो एजी प्लस, और लिखा भी हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2n होता है, और रेशियो अगर 1:1 करना है तो ये 50% कर लीजिए। तो आंसर है ऑप्शन में, देख लीजिएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एम्स का क्वेश्चन है, और इसी जैसा लग रहा है मुझे। वहां पे कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टलाइजेज लैटिस है, कैल्शियम प्लस प्लस प्रेजेंट इन बीसीसी लैटिस पॉइंट। बीसीसी लैटिस पॉइंट जानते हैं, बीसीसी लैटिस पॉइंट ये है, आप पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 में ही आपने पढ़ा था। ये है, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये देखिए, और ये बीसीसी का, ये है कैल्शियम प्लस प्लस, तो कैल्शियम प्लस प्लस एट द बीसीसी लैटिस पॉइंट, ठीक है। और देन फ्लोराइड एंड प्रेजेंटेड,
कहाँ पे फ्लोराइड रहेगा वो देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। कंपाउंड CF2, कैल्शियम प्लस प्लस 2F माइनस। देख रहे हैं रेशियो, रेशियो ये कैल्शियम अगर 1 है तो ये है कितना आपका 2, बट एक्चुअली कैल्शियम कितना है यहाँ पे 2 है, कैल्शियम 2 है। देखिए कैल्शियम कितना है आपका एन का वैल्यू BCC 2 होता है, तो BCC में एन का वैल्यू क्या है 2, इसका वैल्यू जानते हैं 1/8 और सेंटर का वैल्यू 1। तो अगर मैं रेशियो में कैल्शियम का रेशियो अगर 2 करूं तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा 4 बनेगा ना 4, ठीक है। तो आंसर देखेंगे, देखिए आप अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, तो 4 का मतलब हुआ, 4 का मतलब हुआ आपका कंप्लीट टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर क्योंकि अगर n ये है तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो 4 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि फ्लोराइड आयन प्रेजेंट एट, ठीक है, एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड लिख सकते हैं, एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एट ऑल क्योंकि ये 4 है तो 4 का मतलब ऑल, एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं ऐसे देखता हूँ कौन सा करेक्ट होगा। सो एट हाफ लिखा हुआ है और टेट्राहेड्रल वॉइड, आंसर ए 43 का आंसर ए होना चाहिए, ए सही है, ठीक है। तो एट यहाँ लिख दीजिएगा एट, क्योंकि ये जो है ये आप देख रहे हैं 4 क्या है, तो 4 जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सारा टेट्राहेड्रल वॉइड 100% टेट्राहेड्रल वॉइड पे बैठा हुआ। तो ये है एम्स का क्वेश्चन, काफी आसान है। अगर लेक्चर 1 2 3 आपने किया है तो एकदम इजी क्वेश्चन और 1 मिनट में कंप्लीट करना है। अच्छा, अब मेडिकल का मैं 5 क्वेश्चन और मैं प्रेजेंट करता हूँ। अब वो आप नहीं है, वो फिंगर टिप्स पे बन जाएगा। तो 5 क्वेश्चन मैं आंसर टिक कर दूंगा, वो प्रेजेंट करता हूँ, तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा मेडिकल का, आसान है। और उसके बाद आईडी मेन का मैं देख लेता हूँ, एडवांस का देख लेता हूँ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ एंड देन उसके बाद आईडी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये आईटी मेन का और ये भी आईटी मेन का, दोनों क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था अभी। सो आप प्लानिंग करेंगे, एकदम आसान। देखिए तो बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, तो सीसीपी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम जो हो गया वो 4, और ए फॉर्म हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 4 ही होगा, तो ये हो गया 2, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है। और ऑक्सीजन एट टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गया। कितना आसान सा, अगर आप रेशियो लेते हैं यहाँ पे रेशियो, क्योंकि हमें तो रेशियो ही लेना है, तो ए H2B H2 ऑक्सीजन, तो ये है 2, तो 1 H2 2 H2 4, तो फॉर्मूला जो हो गया A B2O4, ऐसा इस तरह से फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट वहाँ पे आप चेक करते हैं हम लोग, तो ऑक्साइड एंड फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, तो ऑक्साइड जो है सीसीपी स्ट्रक्चर, ऑक्साइड जो हो गया वो 4 है और ये है ऑक्साइड। और केटाइन M1 एट 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 4, तो ये है 2।
केटाइन M2 at 12.5%, तो 12.5 आर डिवाइड बाई 100, ये है 12.5, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, तो 8, सो 8/8 ये हो गया 1। तो इस तरह आपका फॉर्मूला जो हो गया, ये अगर रेशियो लिख रहे हैं इस तरह फॉर्मूला हो गया M2 M1 का होल ट्वाइस O4। तो फॉर्मूला हो गया, यहां पे बन गया M2, ये है 1 M1 का होल ट्वाइस और O4। ठीक है, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M1 एंड M2 चाहिए था। काफी आसान है, आप जानते हैं। ये देखिए, ये है M1 M2, छोड़ दीजिए, ये है 2M1 और ये तो फिक्स है 4 ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है, तो हमें चाहिए 8 निगेटिव, ये है 8 निगेटिव हो गया, 8 निगेटिव, और हमें इनको जोड़ करके 8 पॉजिटिव चाहिए था। कैसे आएगा 8 पॉजिटिव, चलिए प्लान करते हैं। ठीक है, तो M1 क्या 2 and 4, क्या इस पे 2 चार्ज कर दूं मैं और इस पे 4 कर दूं? यस, आ तो रहा है। इस पे 2, M1 पे 2, M2 पे 4, तो 2, तो यहाँ हो गया +2 कर लेंगे, +2 या +4 ऐसे, +2, तो ये 4 पॉजिटिव और एक ही है ये, तो 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, तो आंसर तो यही आ गया। और चेक करना हो तो कर लीजिए, यहाँ पे करिएगा तो यहाँ 1 तो 2 होता है, यहाँ 3 5 होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, चेक करके देख लीजिए। आंसर ए है, मैं चेक कर ले रहा हूँ, आंसर ए ही होगा, ए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फिर से आईटी मेन का। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन, ये तो एकदम आसान है, तो फिंगर टिप्स पे हो गया क्वेश्चन, तो फंडामेंटल रिजल्ट हो गया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, जानते हैं आप, और ये बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 है, और एफसीसी एससीसीपी में नंबर ऑफ एटम 4 होता है। ये तो 1 सेकेंड रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आईटी मेन का, और लिखा हुआ फॉर एचसीपी यूनिट सेल, फॉर्मूला लिखा हुआ है A2B3। सो विच एटम इन एचसीपी और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय अदर एटम। तो आप जानते हैं ये चीज, रिजल्ट जानते हैं आप, क्योंकि एचसीपी में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 6 होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो हो गया वो 12 हो गया। ये तो आप पढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 केस लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए ए को मैंने ले लिया कि ए एचसीपी में है, तो बी का देखेंगे, या बी को मैं एचसीपी में ले लूंगा तो ए को देखूंगा। ठीक है, तो आंसर ट्रायल पे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दोनों केस ले रहा हूँ। केस 1 ऐसे, केस 1 आसान ही है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। केस 2, लेट एटम ए इन एचसीपी। ठीक है, और दूसरा केस ले रहे हैं, लेट एटम बी इन एचसीपी। ठीक है, चलिए, यहां फॉर्मूला क्या है, A2B3। फॉर्मूला फॉर्मूला है A2 और B3। ठीक है, A2B3। सो H2B, अगर मैं रेशियो ले लूं H2B, तो ये है 2 और H2 3। मैंने इसको लिया है, इसको एचसीपी में लिया है, एचसीपी में ऐसे इसको लिया है। तो बताइए, अगर एचसीपी में ले रहे हैं तो एचसीपी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है 6। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो ये 6H2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये तो एचसीपी में आ गया, ये 6 जो हो गया, 6 जो हुआ ये, और इसको 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12, और 9 को 12 के फंक्शन में लिखना हो तो 4/3
सो 9 जो है उसको अगर ब्रेक कर रहे हैं तो 3 × 3। सो अगर 12 के फंक्शन में हमें लिखना है तो 4, सो 3/4। तो मैं अगर लिखूं 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 12 ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ताकि ये 9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो उससे ये पता चला कि अगर ए जो है, ए अगर HCP में है, ए अगर HCP में है, अगर ए HCP में रहेगा तो ये 3/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, बी जो होगा वो 3/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक आंसर ये चेक करेंगे। मान लीजिए नहीं मिला तो फिर से आप आएंगे, लेट एटम ए बी इन HCP लैटिस। अब फॉर्मूला देखिए, अब इस फॉर्मूला में जैसे लिखा हुआ है ना A2B3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B2B3 B3A2 लिख सकते हैं, एक ही चीज तो है। अब आप रेशियो लेंगे B/A 3/2। इसको लेना है किस फॉर्म में, इसको आपने माना है HCP में, तो HCP में रियल नंबर ऑफ एटम्स होता है कितना, 6, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 और ये 4, 6 रहने दीजिए, इसको 12 के फंक्शन में लिखिएगा तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा कि अगर बी इन HCP, अगर बी HCP में है तो ए जो होगा 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये आंसर में चेक करना है, अगर ए HCP में है तो 3/4 टेट्राहेड्रल वॉइड, बी HCP में है तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। चेक करेंगे ए इन HCP, सो आंसर ए नहीं है, बी नहीं है, बी इन HCP, आंसर सी है, सी, ये सही है। आंसर जो है वो सी इस फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बट आसान ही है। यूनिट सेल में क्वेश्चन में कुछ बहुत डिफरेंट तो मिलता नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन एकदम आसान सा, ये है मिसिंग एटम। पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में कि एटम ए एट कॉर्नर, एटम बी एट फेस सेंटर, एटम ए एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जो एटम रहेगा उसका वैल्यू होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, जानते हैं आप। और बी जो वैल्यू है आप जानते हैं कि यहाँ 6 फेस है और 1/2 है। बट यहाँ लिखा हुआ है कि इफ एटम बी मिसिंग फ्रॉम वन फेस सेंटर, सिर्फ एक फेस सेंटर से मिसिंग है, ऑलरेडी हम लोग फिगर बनाए हुए हैं इसमें। तो अब फाइनली देखें, काफ़ी इजी है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फाइनली ए में तो कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये तो रहेगा 1। और बी जो है वो है 5, एक मिसिंग है और वैल्यू है 1/2, तो ये है 5/2, ठीक है। तो रेशियो जो लेंगे A/B 1:5/2, ठीक है। रेशियो हो गया 2:5 A/B। सो फॉर्मूला A2B3। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, A2 और B5, ये वो भी काफ़ी आसान है। वाई क्रिस्टलाइजेशन CCP FCC यहाँ 4 हो गया। और 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, डबल हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 16/3 YH2X, रेशियो लेना है 4 16/3 1 4/3 3:4। फॉर्मूला हो गया Y3X4 या फिर X4Y3, जो भी आंसर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आईआईटी मेन क्वेश्चन एकदम आसान सा। सो ए एंड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर कॉर्नर का वैल्यू आप जानते हैं कि इसका वैल्यू है 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब में 8 होता है, जानते हैं 1। और बी एंड एट द सेंटर ऑफ फेस, फेस सेंटर वो वैल्यू है 1/2 और सेंटर फेस सेंटर है 6। तो सिंपल फॉर्मूला 1:3 रेशियो AB3। ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नो वो भी कितना छोटा सा आईडी मेन क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम, अगर बीसीसी ब्रैकेट में लिखा हुआ था तो बीसीसी है, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होता है 2, पढ़े हुए हैं आप। और एफसीसी एससीसीपी में नंबर ऑफ एटम्स 4। 1 सेकेंड क्वेश्चन। सो आईडी मेन का भी मैंने सब चेक कर लिया है, हो गया क्वेश्चन। अब एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ और एक दो नया है, वही हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट मैं प्रेजेंट करता हूँ। एकदम आसान सा क्वेश्चन आईटी एडवांस का, ये तो अभी आईटी मेन का पढ़ा था क्वेश्चन वही है तो आपका। और यहाँ पे हो गया एटम ए एट द कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप जानते हैं 1/8 इंटू द 8, ये 1 हो गया। और फेस सेंटर्ड है तो ये है 1/2 और फेस है 6 तो ये है 3। तो ए इज टू बी जो है 1:3। तो फॉर्मूला AB3 हो गया। ये फॉर्मूला है AB3, ये फॉर्मूला हो गया। सिंपल क्वेश्चन, AX BY करके लिखा हुआ था पेपर में, तो एकदम ईजी है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि इसका वैल्यू, ये जो ब्लू कलर डॉट है इसका वैल्यू है 1/8 और इसका वैल्यू है 1/2। तो x जो हो गया वो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऐसा। सो आपका ये वैल्यू हो गया 4, ये तो 4 हो गया। और आप लिखा हुआ है यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है कि m जो है एज सेंटर में इसका वैल्यू हो गया 1/4 और एक है बॉडी सेंटर पे भी है, एक बॉडी सेंटर पे है तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो 4 जो है वो एज सेंटर पे हैं जिनका वैल्यू हो गया 1/4 और एक है बॉडी सेंटर पे 1 × 1, तो ये है 2 ऐसे। सो M/X जो रेशियो लेंगे वो हो गया 1:2। सो फॉर्मूला हो गया MX2। ये है रिजल्ट। सो आईटी एडवांस का ये क्वेश्चन हो गया। अभी और है क्वेश्चन, और लेक्चर 3 के लास्ट में भी मैंने एडवांस का 2 क्वेश्चन कराया था, ठीक है। लेक्चर 3 का लास्ट क्वेश्चन 29-30 पॉइंट, वो भी आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन था। तो ये 2 हो गए, अभी और है 2-3 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अभी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितना परसेंट है टेट्राहेड्रल वाइड, कितना परसेंट ऑक्टाहेड्रल वाइड, या फ्रैक्शन, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड और n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। और ऑक्सीजन एटम, एक्चुअली ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है बट ऑक्साइड आयन होना चाहिए था यहाँ पे, ऑक्साइड ऑक्सीजन एटम की जगह, क्योंकि ये आयन लिखा हुआ तो यहाँ ऑक्साइड आयन होना चाहिए। तो ऑक्साइड आयन इन CCP एल्युमिनियम +3 इन ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन, और ये Mg++2 इन द टेट्राहेड्रल वाइड वो कितना फ्रैक्शन। आसान है, बन जाएगा हम लोग का। पहले हम लोग इस पे प्लानिंग करते हैं कि ये इसको गेस करना है। ऐसे क्वेश्चन लेक्चर 3 में भी था, ठीक है। और इससे पहले भी बहुत सारा आईटी मेन में, चाहे एम्स वाले क्वेश्चन में भी था इस तरह क्वेश्चन। तो फॉर्मूला जो होगा, अगर हम लोग चार्ज को बैलेंस करके गेस करेंगे तो फॉर्मूला जो है ऑक्साइड एंड CCP, तो ये श्योर है 4 ऑक्साइड है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है 8 नेगेटिव चार्ज है और हमें बनाना है 8 पॉजिटिव चार्ज। कैसे आएगा, तो 8 पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे
Mg श्योर मुझे रखना पड़ेगा Mg++, और यहाँ पे रखना होगा 2 एल्युमिनियम +3, तभी जाके ये 6 और +2 पॉजिटिव हो जाएगा, 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव होगा ना। ठीक है, तो क्योंकि आपका फॉर्मूला जो होगा आपका MgAl होल ट्वाइस O4 चार्ज बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे सीसीपी का, सीसीपी में जो भी एफसीसी या सीसीबी है, नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी जो हो गया 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड भी ये 8 हो गया। ठीक है, ये तो जानते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो है ये क्या है आपका, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये है सीसीपी में, तो 4 तो है, और इसके बारे में एल्युमिनियम +3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये लिखा हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये लिखा हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 1 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है, 4, और वहां पे एमजी नहीं, सॉरी मिस्टेक, इसके बारे में लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम +3 इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सीसीपी में कितना होता है 4, तो ये है 4, और एल्युमिनियम +3 कहाँ लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितना 4, बट यहाँ पे कितना है 2, तो ये श्योर 1/2, 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ द हाफ 1/2 फ्रैक्शन ऑफ द 1/2 फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, श्योर 1/2 होगा, ताकि वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा हुआ है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 और 4/2 2 हो जाएगा, देखिए है ना। अच्छा, इसके बारे में Mg+2 इन n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, रुकिए ये 1 है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 8, श्योर ये 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि यहाँ 8 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ रख लीजिए ऐसे, ये सीसीपी में होता 4, और ये 4/2 2, और ये 8/8 1, सो ये है आपका रिजल्ट। m का वैल्यू 1/2 और n का वैल्यू 1/8, सो ये जो है ये वाला पार्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड m, और ये वाला पार्ट है n टेट्राहेड्रल वॉइड, तो m का वैल्यू 1/2, ऐसा देखेंगे तो 1/2 और 1/8, 1/2 1/8, हाँ ऐसे a, करेक्ट। तो आसानी, क्वेश्चन कुछ था नहीं, आसानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये IT एडवांस का है, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो लिखा हुआ आयनिक सॉलिड MX विथ NaCl स्ट्रक्चर, आयनिक सॉलिड जो MX है विथ NaCl स्ट्रक्चर है, और डिजाइन और न्यू यूनिट सेल, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके एक नया यूनिट सेल जेड बनाना है, और उस यूनिट सेल जेड में नंबर ऑफ एनाइन टू नंबर ऑफ कैटायंस का रेशियो चाहिए। ठीक है, सो पहले आपको NaCl पता होना चाहिए, और उसके हेल्प से एक नया एक आयनिक सॉलिड MX डिजाइन करना है, और 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, रिमूव ऑल द एनाइंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। पहले रुकिए, पहले NaCl मैं समझा देता हूं आपको, हम लोग पढ़े हुए हैं NaCl, समझिए ये है NaCl। तो पहले मैं NaCl बनाता हूं और समझाता हूं आपको कि ये है NaCl, जिसमें ये है क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में सही से नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि मिस्टेक हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो पहले मैं समझाता हूँ आपको, और पूरा लैंग्वेज आप रीड करेंगे ना तब पता चलेगा कि ये क्या है। ये क्लोराइड है, हम लोग पढ़े हुए हैं, और सोडियम यहाँ पे होता है, ये है सोडियम, और ये सोडियम, ये एकदम बीच में ये सोडियम, ब्लू कलर का सोडियम। ठीक है, सो ये NaCl हो गया, बीच में सोडियम है,
और लिखा हुआ एम एक्स, यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ एम एक्स, ऐसे लिखा हुआ एम एक्स, एम एक्स ऐसा ही क्रिस्टलाइट कर रहा है, बट एकदम गलत है। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप समझना है। आपको लगेगा कि एम एक्स और लिखा भी हुआ है कि एक्स एनायन है, जैसे इसमें देख रहे हैं कि एम प्लस और एक्स माइनस है, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है, एन ए प्लस है और सी एल माइनस है। तो वैसे ही अगर आप फिगर बना लेंगे, ऐसे एम एक्स का फिगर वैसे ही बना देंगे, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही गलत चलेगा क्वेश्चन। देखिए आपको लग रहा है कि उसी तरह बना लेंगे, ये एक्स एक्स को यहाँ पे कर देंगे, बट ये क्या लिखा हुआ है, ये इसको स्टेप बाय स्टेप और भी स्टेप है, स्टेप 1 2 3 4 पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, रिमूव ऑल द एनाइन एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पे यहाँ सोडियम है, यहाँ सेंट्रल पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम है, और वहां पे लिखा हुआ है कि रिमूव ऑल द एनाइन एक्सेप्ट सेंट्रल वन। मतलब यहाँ सेंटर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटर पे ये एक्स माइनस है, मतलब ये है उसी जैसा बट अपोजिट है। यही पॉइंट, स्टार्टिंग का पॉइंट जो है यो, तो कई लोग ऐसे बस इसको सोचेंगे सोडियम, इसको सोचे क्लोरीन, और वैसे ही ड्राइंग करके बनाना शुरू कर दिए, तो फिर प्रॉब्लम होगा। आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहला स्टेप में ही लिखा हुआ है, और आगे स्टेप पढ़ेंगे 1 2 3 तो और क्लियर होगा। लिखा हुआ है कि रिमूव ऑल द एनाइन, एनाइन हटाना है, एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, एक्सेप्ट सेंट्रल वन, सेंट्रल वन मतलब एनाइन, इसका मतलब जो है यहां जो बिठाया आपने है, ये जो बिठाया आपने, ये जो बिठाया आपने, ये सब जो ये इसको बिठा जो रहे हैं वो, ये जो बिठा रहे हैं वो एम, एम प्लस है, आज एम प्लस है। जो ये देखिए इसका उल्टा है, फिगर वैसा ही रहेगा बट एकदम उल्टा है। ये है एम प्लस है, और एक्स माइनस, इस एक्स माइनस ये है एक्स माइनस। तो सबसे पहले ये आपको समझना है उनके स्टेटमेंट को रीड करने के बाद कि क्या क्या चेंजेस करना है। तो ऐसा ये है एक्स माइनस, तो एक जैसा है बट अपोजिट नेचर, यहाँ पे सोडियम है बट यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा एक्स माइनस, क्योंकि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, रिमूव ऑल द एनाइन, सारे एनाइन को रिमूव करने के लिए बोला गया है, एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, यहाँ एनाइन जो है उसको छोड़ करके, जबकि यहाँ पे इसमें कैटायन है, इसमें एनाइन है, तो फिगर उल्टा करना है। तो आप समझिए, और ये आप सबसे पहले यहीं से बनाएंगे, लिखेंगे कि इनिशियल, इनिशियल जो है एम प्लस, एम प्लस कितना है तो 4, एक्स माइनस कितना है तो एक्स माइनस भी है 4। अब पहला स्टेप लिखा हुआ है रिमूव ऑल एनाइन, सारे एनाइन को हटा दीजिए एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बोलते रहेगा वैसे वैसे आप ड्राइंग बनाएंगे। 4 बार ड्राइंग करना है और बार बार आपको लिखना है कि एम प्लस एक्स माइनस, पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आसान है, अब अगर आप ये समझ गए कि एम कहाँ है, एक्स माइनस, तो आप बना लेंगे। तो एम प्लस को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ये है एम प्लस, ब्लैक कलर। सो एम प्लस को बना लीजिए, तो ये है एम प्लस, और सेंटर को छोड़ के, सेंटर जो है उसको छोड़ के, ये है एक्स माइनस, ऐसे इसको छोड़ करके, ठीक है। तो अब बताएंगे एम प्लस, नंबर ऑफ एम प्लस, अभी तो हो गया एम प्लस 4, और नंबर ऑफ एक्स माइनस ये है 1। ऐसे ही आपको 4 स्टेप के बाद हमें इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेप, 4 स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट ये, आप डायरेक्ट NaCl जैसा नहीं रखना है, स्टेटमेंट रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरचेंज कर देना है केटायन एनायन को, क्योंकि यहाँ रिमूव ऑल द एनाइन एक्सेप्ट द सेंटर पे एनाइन है, तो उसका वैल्यू 1 हो गया, बाकी तो एम कॉर्नर है पे सेंटर है। अगला स्टेप, स्टेप 2। तो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ क्या है। स्टेप 2, और फिगर बनाएंगे हम लोग,
तो सीखने के लिए हम लोग फिगर बना के ऐसे प्रेजेंट करेंगे। स्टेप 2 में लिखा हुआ है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर केटाइन M तो जितना फेस सेंटर 6 फेस सेंटर केटाइन है M को, उसको रिप्लेस करिए आप बाई एनाइन एक्स माइनस बाई एनाइन एक्स। चलिए फिगर है मेरे पास, और अब आपको बोला जा रहा है कि उस जो स्टेप 1 करने के बाद जो फेस सेंटर जितने हैं उसको हटा दीजिए, मतलब ये रहने दीजिए, ये कॉर्नर वाला रहने दीजिए, और जितने फेस सेंटर्ड है उसको हटा दीजिए। किससे रिप्लेस कर दीजिए? उसको एनाइन से। एक तो रहेगा, एक तो वो है ही, एक तो इसमें है ही, और 6 जो फेस सेंटर है 1 2 3 4 फ्रंट बैक, ऐसे आप काउंटिंग कर लीजिए M प्लस एक्स माइनस। आप जानते हैं नंबर ऑफ M प्लस यूनिट सेल के अंदर 1, क्योंकि 8 इंटू 1/8, और इसी तरह नंबर ऑफ x माइनस, ये 4 हो जाएगा। 3 हो गया सरफेस पे और एक बॉडी सेंटर पे 4। रुकिए, अभी 2 स्टेप और है, उसके बाद हमें रेशियो चाहिए। अब आसान है क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं है। स्टेप 3, थर्ड स्टेप, रिमूव ऑल द कॉर्नर केटाइन्स। चलिए, रिमूव ऑल द कॉर्नर केटाइन। तो सारे केटाइन को हटा देना है, सारा कॉर्नर पे जो M है ना, M उसको हटा दीजिए, सारे कॉर्नर को हटा दीजिए। कहीं भी कॉर्नर पे अब आपका एनाइन केटाइन नहीं रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा, ये तो एक बॉडी सेंटर पे है और 6 फेस सेंटर 1 2 3 4 5 और 6। अब आप काउंट करेंगे, M प्लस तो 0 हो गया, और नंबर ऑफ A माइनस 4, ठीक है। X माइनस, एक स्टेप और, स्टेप 4, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट ही था, उसके बाद कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट, रिप्लेस द सेंट्रल एनाइन विथ केटाइन। सेंट्रल को हटा दीजिए, रिप्लेस द सेंट्रल एनाइन विथ केटाइन। सो रिप्लेस सेंट्रल एनाइन विथ केटाइन। चलिए, सो वो है आपका, और अब उसमें चेंजेस कर लीजिए। सो जो सेंटर, जो बॉडी सेंटर है, वहां से रेड हटा के वहां पे एक ब्लैक कलर का स्पॉट लगा दीजिए, है ना। ये देखिए, ये आ गया M प्लस, और बाकी सब रहेगा फेस पे है 4 फेस और 5 फेस 6 फेस, ये है X माइनस, ठीक। अब बताइए, नंबर ऑफ X माइनस 6
मल्टीप्लाई बाय 1/2 3 और नंबर ऑफ m प्लस 1। और मुझे चाहिए था फाइनली नंबर ऑफ एनायंस बाई नंबर ऑफ केटायंस। ये यूनिट सेल जेट, यही है यूनिट सेल जेट। जिसमें हमें चाहिए नंबर ऑफ एनायंस बाई नंबर ऑफ केटायंस। थ्री इज टू वन आप आंसर कर सकते हैं। 3 इंटीजर टाइप क्वेश्चन। हो गया। इस आईडी क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस, जो जो करेक्ट हो वो उस पर टिक करना है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन सीजियम क्लोराइड इज 8। पढ़ा हुआ है आपका लेक्चर 3 के लास्ट में। यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड या सीजियम ब्रोमाइड पढ़ाया हुआ था मैंने आपको। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सीजियम क्लोराइड है और उसमें सीजियम क्लोराइड में ये है सीजियम प्लस और क्लोराइड माइनस, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 8 होता है और इसका भी 8 होता है। ये क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ईच टाइप ऑफ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो ये है करेक्ट हुआ। A metal crystallizes in BCC structure has coordination number. A metal crystallized BCC structure has coordination number 12। ये पढ़ना बाकी है अभी हम लोग सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, HCP को फिर से पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में। उसमें रेडियस ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड, वो 20 क्वेश्चन और हैं। तो अभी ये लेक्चर यूनिट सेल कंप्लीट होगा, उसके बाद क्रिस्टलोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वो आएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। मैं अभी आपको यहाँ बता दूं कि फॉर BCC अगर मेटल है, मेटल इन BCC अगर ये मेटल है, और इन BCC अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है 12। ये अभी बाकी है पढ़ना। ये तो कर सकते हैं। हाँ, यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। शेयर सम ऑफ इट्स आयन विथ अनदर यूनिट सेल, सही है। अगर सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, क्लोराइड कॉर्नर पे है, तो वो जो कॉर्नर का क्लोराइड होगा वो 8 यूनिट सेल से शेयर करता है। तो ये तो करेक्ट है, ये तो सही है, ये तो एकदम करेक्ट है, ये तो थ्योरी है, करेक्ट। ये हो गया एक ऑप्शन। तो ये नया एक था बी। बाकी जो ए है, सी ये जानते हैं, डी भी जानते हैं। डी में लिखते रहूं। डी। सो डी में है आपको लिखा हुआ कि द लेंथ ऑफ एज सेल, यूनिट सेल NaCl, एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज। लेंथ का मतलब एज लेंथ। एज 552 पिकोमीटर। और ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ रेडियस ऑफ सोडियम प्लस 95 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ क्लोराइड माइनस 181 पिकोमीटर। ये चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल पढ़ चुके हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का जो एज लेंथ है
उसके लिए रिजल्ट जानते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल है, ये अगर मैं इस एज लेंथ को ऐसे बाहर कर दूं इसको, तो आप जानते हैं कि ये जो है इस पे है क्लोराइड, ऐसे क्लोराइड होता है और फिर बड़ा सा क्लोराइड और छोटा सा सोडियम ऐसे, और ये है एज लेंथ ऐसे, ठीक है। ये एज लेंथ पे जो है ये है रेडियस ऑफ क्लोराइड प्लस रेडियस ऑफ सोडियम प्लस क्लोराइड इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड माइनस इज इक्वल टू a/2। ओके, सॉल्व कर लीजिए। सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस सोडियम प्लस है 95, 181 देखते हैं, इधर है 95 प्लस यहाँ 181 और a/2, यहाँ a है 552/2, ये हो गया 276 हो गया। और इधर देख लेते हैं 276 मैच कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट मैच किया, एकदम करेक्ट, एकदम ये करेक्ट है। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चेक करने के लिए दिया हुआ था डाटा, तो ये मैच कर रहा है, तो 49 हो गया। एक क्वेश्चन और फाइनल करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ एम्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आपका। द टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ HCP क्रिस्टल, एकदम आसान है, 1 सेकेंड में बना सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन 0.4 मोल ऑफ HCP क्रिस्टल, मोल है और HCP क्रिस्टल है। तो आप जानते हैं कोई भी है, HCP क्रिस्टल हो, CCB हो या FCC हो, किसी के लिए BCC हो, तो सब में एक ही तरीके से आप बना सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, ये जानते हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा जाए तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का डबल होता है। ये आप जानते हैं, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा तो वो n के बराबर होगा। अगर पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसके बराबर होता है, ठीक। अब देखिए 0.5 मोल है, तो एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। अगर 0.5 मोल लिखा हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल जो है वो स्मॉल n से जो लिखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट 0.5 है, तो अगर मोल को रिप्लेस करेंगे एटम से, तो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ एटम्स वो होता है n इंटू द एवोगाड्रो नंबर। ये तो बेसिक केमिस्ट्री फर्स्ट डे, और इसमें जरूरत पड़ेगा, सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। तो बहुत आसान, आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो है n का वैल्यू है 0.51/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये है नंबर ऑफ एटम्स हो गए। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n कर लीजिएगा, हो गया आंसर। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो है 2n, 2 और n, 1/2 6.023 10⁻23 6.023 10⁻23। चेक करिए कोई आंसर। डी हो गया यूनिट सेल फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट आगे का प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और टाइप ऑफ सॉलिड हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और उससे क्वेश्चन आता है छोटा छोटा थ्योरेटिकल, इसमें थ्योरी ज़्यादा है,
न्यूमेरिकल आगे मिलेगा और लास्ट में न्यूमेरिकल आएगा, बट थ्योरी इस टॉपिक में ज़्यादा है। नेक्स्ट लेक्चर।